उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25वां अध्याय। इब्राहिम के बारे में 13 चैप्टर, याकूब के बारे में 10 चैप्टर, मगर इसहाक के बारे में मुश्किल से 2 से 3 चैप्टर। 25वें अध्याय में इब्राहिम ने एक स्त्री सारा के मरने के बाद, जिसका नाम कतूरा था, उसको ब्याह लिया, उससे वंशावली हुई, मगर वो कोई भी वंश वाचा का वंश नहीं था। वाचा का वंश, वाचा की संतान सिर्फ इसहाक था, जो इब्राहिम और सारा के द्वारा उत्पन्न हुआ था। उसी अध्याय में, 25वें अध्याय में उत्पत्ति के, इब्राहिम दीर्घायु होकर के मर जाता है और उसको उसी जगह पर मिट्टी दी जाती है जहां पर सारा को मकपेला की गुफा में उसको मिट्टी दी जाती है। अब इसहाक की वंशावली शुरू होती है। इब्राहिम, सारा चले गए, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े शूरवीर आए, लेकिन सब एक दिन चले गए। मित्रों, उत्पत्ति की वो आशीष मत भूलिएगा, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। मैंने चर्चा की थी आपसे, वो बहुत बड़ी आशीष थी। नहीं तो आदम उस गिल्ट को, उस पाप को लेकर के अगर मरना नहीं होता, खुदा के इंतजाम में, उसकी योजना में इंसान का मरना नहीं होता, तो हम लोग पाप का जो बोझ था उसको लिए जिंदगी भर, सोचिए, कभी मर ही नहीं रहे, हमेशा गिल्ट में जी रहे हैं, और जब तक जी रहे हैं तो गुनाह और पाप और दोष होता ही जा रहा है। लेकिन प्रभु ने, यहोवा परमेश्वर ने वहीं पर एक आशीष दी, तू मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी आत्मा मेरे पास आएगी, उस आत्मा का या तो उद्धार होगा और या नाश होगा। अब इसहाक का वर्णन शुरू होता है, क्योंकि इब्राहिम और सारा के द्वारा जो परमेश्वर ने जो वाचा बांधी थी, उससे इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक की ही बातें होंगी आगे। जबकि कतूरा से बहुत से बच्चे पैदा हुए, हाजिरा से भी बहुत से बच्चे पैदा हुए और उसकी बहुत से संतान इश्माइल की हुई, मगर उनकी कोई चर्चा उतनी नहीं जितनी इसहाक की चर्चा हो रही, क्योंकि आशीष तो इसहाक से। और मित्रों, इसीलिए दुनिया में इतने लोग हैं, इतनी जातियां हैं, इतने धर्म हैं, इतने सब कुछ है, मगर हम जो प्रॉमिस लोग हैं, हम जो आशीषित और अनॉइंटेड, हम लोग जो अलग किया हुआ समाज है, हम अन्य जाति जरूर थे, मगर हम उसके अंदर जोड़े गए हैं, ग्राफ्टेड इन हैं। हम उस परमेश्वर की प्रजा में यीशु मसीह के द्वारा अब्राहम की वो आशीष अन्य जातियों तक, यीशु मसीह तक पहुंची। आशीष वो अब्राहम की थी, वो यहूदियों की थी, इब्री लोगों की थी, इस्राएलियों की थी, मगर यीशु मसीह के द्वारा वो हम तक और आप तक पहुंच गई। और अब इसहाक की पत्नी रिबका, उसके बारे में हमने बात की थी, किस तरीके से वो मंडली है, इसहाक यीशु मसीह की का रूप है। और अब अभी आपके सामने जो पढ़ा गया, उत्पत्ति का 25वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत से, अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के वासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। डिटेल दिया है उसकी आइडेंटिटी के बारे में। इसहाक की पत्नी बांझ थी। फिर एक रिपीटिशन हो रहा है, परमेश्वर को अपनी महिमा दिखानी है। सिर्फ आप कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, आप कुछ किसी लायक नहीं हो पा रहे हैं, कुछ आप करके नहीं दिखा पा रहे, घबराइए नहीं, अंत तक धीरज धरिए। सारा और इब्राहिम, सारा बांझ थी, सारा को बेबी नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके द्वारा अपनी योजना को पूरा करना चाह रहा था। हर चीज पाप और गुनाह से मत जोड़िए। एक आदमी अंधे आदमी को, जो जन्म का अंधा था, लेकर के चले आए, इसने पाप किया कि इसके मां बाप ने, किसी ने पाप नहीं किया, परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ। यह बाज क्यों है? परमेश्वर की महिमा के लिए। मगर उस परमेश्वर की योजना और महिमा को पूरा करने के लिए कोई इधर उधर का काम नहीं कीजिए। सारा ने परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए अपना शारीरिक दिमाग लगा दिया, हाजिरा को दे दिया। कोई फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं हुआ। बजाय इसके कि धीरज से परमेश्वर की बाट जो है,
परमेश्वर के वादे पर अमल करें। शद्रक और मेशक अबेदनगो ने राजा से कह दिया कि जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो हमको इस आग से बचाने की ताकत रखता है। अगर नहीं भी करता है तब भी हम अपना फेथ नहीं खोएंगे, हम उसमें अपना भरोसा नहीं खोएंगे। ये भूल जाइए राजा साहब, अगर वो आज कह दे कि प्रभु कह दे कि नहीं हम नहीं कुछ करेंगे, तुमको मरना ही होगा, फिर भी आप पर भरोसा रहेगा। प्रभु जी क्या फेथ देखिए, उन्होंने कहा कि आग में ही ना डालना, डाल दीजिए, क्योंकि प्रभु तो इतना महान है कि वो आग। देखिए हम लोग की ये प्रॉब्लम है कि हम लोग सोचते हैं कि अरे इसके बाद प्रभु की ताकत नहीं काम करेगी, अगर ऐसा हो गया तो अब प्रभु कुछ नहीं कर सकता है। मित्रों, प्रभु आग में से उनको निकालने की ताकत रखता था और प्रभु ने यही करके दिखाया। आग के पहले बचा लेता तो प्रभु की ताकत क्या रहती? मांद के शेर की मांद के पहले बचा लेता तो अरे आप गए नहीं, शेर के बांध में गए नहीं तो हम क्या जानते। मगर आज हमारे पास ढाढ़स है और आप और हम भी कई बार ऐसे मामलों में फंसे हैं जहां ऐसा लगा कि कोई एग्जिट नहीं है, हम इससे निकल नहीं सकते, इस दुख से नहीं निकल सकते, इस बीमारी से। और मैं गवाही ले लूं यहां पर, हाथ पर हाथ उठ जाएंगे जो ये कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, हम भी ऐसी सकेती में पड़े थे, ऐसी संकट में पड़े थे जहां हमें लगता था कि इससे हमारा छुटकारा, इससे हमारा निकास हो ही नहीं सकता। और सही बात भी है कि आपने जिन लोगों पर भरोसा किया था, आप जिन लोगों की तरफ देख रहे थे कि जो आपको सकेती से और संकट से निकालेंगे, वो तो दूर दूर तक वैसे भी नजर नहीं आ रहे। उनके पास तो खुद ही ताकत नहीं, वो तो खुद ही फंसे हुए, ना आपके पास हिम्मत ना उनके पास इतनी ताकत। मगर आज आप इस बात की गवाही दे सकते हैं, ऐलानिया गवाही दे सकते हैं कि ये परमेश्वर ने किया और हमारे देखने में अद्भुत है। मैं उस सकेती में थी, मैं उस सकेती में था, मैं उस संकट में था जहां और कोई इंसान नहीं हमारी मदद कर सकता था, लेकिन प्रभु ने करके दिखाया क्योंकि मैंने प्रभु पर भरोसा रखा था। और आज मैं एक बार फिर से आपको चैलेंज करना चाहता हूं, कीप योर ट्रस्ट इन द लॉर्ड। अपने भियाव को, अपने भरोसे को प्रभु में बनाए रखिए और अंत तक बनाए रखिए। कहिए प्रभु अगर आप हमें मार भी डालें तब भी हम, अरे 4 दिन के बाद यीशु मसीह चले आए और 4 दिन के बाद जिंदा कर दिया। लोगों ने कहा ये कब कहां क्या हो सकता है, अरे पहले आना चाहिए था जब बीमार था। आप कहानी जानते हैं, जब बीमार था तब चले आते, अब आकर के क्या करेंगे आप? और यीशु मसीह ने कहा कि तुम हमारी ताकत को नहीं जानते, मैंने तुमको रचा है, ये 4 दिन और 5 दिन ये तुम्हारे लिए होंगे। और आप समय की सीमा, आपका सकेती संकट आपके लिए होगा, परमेश्वर के लिए नहीं है। परमेश्वर बस ये देखना चाहता है कि आपके अंदर कितनी इच्छा है, कितना आपके अंदर लगन है, कितनी ललक है आपको उस सकेती से निकलने के लिए। कई लोग नहीं निकलना चाहते, जैसे वो झोले का मारा था, उसके दोस्तों को उसको ललक थी, उसको लगन थी, खोल दिया उन्होंने, छत को खोल दिया, बोला ऐसी की तैसी पेमेंट कर देंगे आपके छत का, लेकिन हमको तो यीशु मसीह के पास जाना ही है। आज हम लोग बहाने ढूंढते हैं यीशु मसीह के पास न जाने के। फिर से सुनिएगा, हम यीशु मसीह के पास न जाने के बहाने ढूंढते हैं। अरे आज तो आंटी आ गई, आज तो अंकल आ गए, आज तो हमारे भैया आ गए, आज तो पिकनिक पर जाना है, आज तो हमको बाहर जाना। वी सीक अपॉर्चुनिटी कि कैसे चर्च ना जाने पाए, कैसे बाइबल ना पढ़ना पड़े, कैसे दुआ ना करना पड़े। हम बजाय ये अपॉर्चुनिटी ढूंढने के कि प्रभु कैसे हम तेरी सेवा कर दे, कैसे तेरे वचन को मान ले, कैसे हम तेरे आराधनालय में चले जाए, कैसे हम लोगों की फेलोशिप में आ जाए, बजाय ये ढूंढने के हम ना आने के बहाने ढूंढते हैं। और भीड़ एक तो बहुत बड़ा बहाना था। जब वो 4 झोले के मारे लेकर के आए, अरे यार कहां जाओगे, इतनी भीड़ है, वो कन्वेंशन में इतनी भीड़ है, कहां बैठेंगे, अरे वहां तो कुर्सी नहीं मिलती है, खड़े रहना पड़ता है, ये कोई तरीका है? इंतजाम नहीं कर सकते ये लोग, और एक तो कुर्सी नहीं उपलब्ध करा सकते, क्योंकि आप तो कुर्सी के लिए आ रहे हैं ना, आप तो अपने ईगो को लेकर के आ रहे हैं, आप तो अपने पद के लिए लेकर के आ रहे हैं। लोग हमको रिकॉग्नाइज करें, लोग हमको जाने हम आए हैं, हम खड़े नहीं रहेंगे, हमारे लिए कुर्सी आई है। झोले के मारे ने कहा भैया जैसे भी हो, जो भी हो, हमारी इज्जत चली जाए, हमको बोले छत पर लेके जा रही, देखो लोग देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे, बोले पागल है सब, क्या कर क्या रहे हैं? लेकिन उसको लगन थी, उसको ललक थी यीशु मसीह के पास आने की। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में सिर्फ थोड़ी सी आशीष नहीं है, थोड़ा सा संकट आ गया है तो आप परेशान हो गए, अंत तक धीरज धरिए। प्रभु आपको सकेती से और संकट से निकालने वाला प्रभु। संकट के समय मुझे पुकारो। बांस थी तो इसका मतलब नहीं था, एक बार गलती हो गई थी। अब इसहाक के पास कोई और नहीं भेज रही है रिबका को सारी कहानी मालूम थी, सारा का सारा दृष्टांत मालूम था। उसने कहा कि अब हमारी सासू माँ ने जो किया, अब मैं वो नहीं करने जा रही हूं, मैं इनके पास किसी और हाजिरा को नहीं भेजने जा रही हूं। सुनिएगा,
और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पद्दनराम के व्यासी अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बाज थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। सीधी बात, उसने कहा कि पापा मम्मी ने जो काम किया वो अब हम लोग नहीं करने जा रहे, अब आप ही से विनती होगी, क्योंकि मैं जो हूं वो आप ही का दिया हुआ हूं। अगले साल इसी समय इसी ऋतु में मैं पैदा हुआ, आपके वचन से मैं पैदा हुआ हूं, और आप जो यहां बैठे हैं, हम उसके वचन से पैदा हुए लोग हैं। मित्रों, आज हमारे दिल में अगले संडे के लिए, अगले वचन के लिए इतनी ललक होती, क्योंकि हम लोग उसी से पैदा हुए हैं। हम लोग और कहीं नहीं जाएंगे, हम लोग वापस वचन ही के पास जाएंगे। और वो यहोवा के पास गया, विनती की, और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हो गई। बोलिए आप, कितना टाइम लगा? बजाय दुनिया के बातचीत और ये डॉक्टर, वो मेडिकल, वो करने के, उसने कहा सीधे यहोवा से ही विनती करेंगे। अरे कर तो रहे इतने दिन से, 1 मिनट, ये आप कह रहे हैं इतने दिन से कर रहे, हो सकता है परमेश्वर का टाइम ना आया हो। 4 दिन पहले बुलाया गया था, उनके दृष्टि में वो 4 दिन का मरा हुआ था, परमेश्वर की दृष्टि में तो कुछ भी नहीं था। आप अपने हिसाब से जोड़े हैं ना कि अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, ये आपने जोड़ा। यीशु मसीह ने कब कहा कि अरे 4 दिन हो गया? अरे बाप रे बाप, 4 दिन, 4 4 यीशु मसीह 4 नहीं रट रहे थे। 4 दिन, और आज हम लोग दिन गिनने लगते, घंटे गिनने लगते, बजाय परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखने के। प्रभु 4 दिन हो, 40 दिन हो, क्या फर्क पड़ता है? आपको करना है, आप जानेंगे, हमारी जिंदगी आपकी है। नाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ मी। और खुदा अपने वक्त पर काम करता है। रिबका गर्भवती हुई, और इस बार 1 नहीं 2 बच्चे उससे पैदा हुए। थोड़ी देर मेरे साथ रहिएगा, और मैं इसको आज आधा ही करके फिर अगले संडे में आपसे बात करूंगा। बहुत शानदार और बहुत ही गंभीर यह विषय है, बहुत ही अच्छा विषय है, इस पर थोड़ा सा आप मनन कीजिएगा। दोनों बच्चे पेट में लड़ने लगे। अब देखिए, ये जो गर्भवती हुई, अब परमेश्वर की योजना चालू हो रही है। मित्रों, आपको माओ, परमेश्वर ने जो आपको बच्चे दिए हैं, ये अपनी योजना को पूरी करने के लिए दिए हैं। ये सिर्फ दुनिया में आवारा बनाने के लिए नहीं, दुनिया की कोई नौकरी चाकरी करने के लिए नहीं। ठीक है, वो करे, वो अपनी जगह है, लेकिन उसका सोल पर्पस वो नहीं है सारे जगत को वो प्राप्त करे और अपने जान का जोखिम उठाए, तो क्या फायदा होगा? आपको अच्छा लगेगा कि आपके बच्चे दुनिया के क्या से क्या बन गए, मगर अपना जान का जोखिम उठाए हुए नरक की आग में चिल्ला रहे, मम्मी मम्मी, पापा पापा, अरे तू तो कलेक्टर था, अरे तू तो डीएम था, अरे तू तो ये फलाना था, मम्मी वो वहां था, यहां पर तो देखिए मेरी क्या हालत हो रही है। वो योजना पूरी हो रही है। उसके पेट में दोनों बच्चे लड़ने लगे। परमेश्वर अपनी योजना गर्भ से शुरू करता है, बीज से शुरू करता है। और रिबका ने दुहाई दी, बोला अगर ऐसा रहेगा तो मैं मर जाऊंगी, कहीं कुछ नहीं मरोगी। अब परमेश्वर ने अपनी जो योजना थी उसका खुलासा किया। सुनिए, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। बाप रे बाप, योजना सुनिए। 2 राज्य होंगे, 2 जातियां होंगी, अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। परमेश्वर ने, अब सुनिए, अब्राहम और सारा से तो एक बेबी हुआ, एक बेटा हुआ इसहाक, मगर अभी परमेश्वर की योजना तो अब तो शुरू हुई है। तो इसहाक और रिबका की अब शादी होती है, तो परमेश्वर ने कहा अब इनसे एक नहीं होगा, अब इनसे ये 2 जातियां, क्योंकि अब्राहम की तो वही आशीष थी ना, सारे संसार में बालू के किनकों के समान, आकाश के तारागढ़ के समान तुम्हारी संतानें ही संतान होंगी, वंशज ही वंशज होगा, जातियां ही जातियां होंगी। अब यहां से वो एक तना जो इब्राहिम और सारा से इसहाक नाम का तना निकला, अब यहां से डालियां निकल रही हैं उसकी। अब ये पेड़, परमेश्वर की योजना का पेड़ अब तैयार हो रहा है, और उसमें से 2 डालियां निकलती हैं। और परमेश्वर ने वही कह दिया
कि ये योजना है, ये बेटे नहीं पैदा हो रहे, ये तेरे पुत्र नहीं पैदा हो रहे। और आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे खास करके मां बाप लोगों से, कि हमारे जो बच्चे हैं ये सिर्फ बच्चे नहीं हैं, ये सिर्फ मेरा बेटा है, मेरी बेटी नहीं है। आप कहिए ये परमेश्वर की योजना है। गॉड वॉन्ट्स टू यूज देम फॉर हिज ग्लोरी। आप उन पर आशीष का हाथ रखिए और कहिए मेरे बेटी, मेरी बेटा, परमेश्वर ने तुमको चुना है, तुम परमेश्वर की योजना हो। अरे मैं बहुत छोटा, अरे परमेश्वर ने तो पेट से ही उनको आशीष दे दी, उनको अपनी अपनी योजना समझा दी। दो जातियां होंगी, क्योंकि अब यहां से वो पेड़ डालियां लेकर के आ रहा है, और फिर ये डालियां और डालियां लेकर के आएंगी, फिर उन डालियों में पत्ते निकलेंगे, फिर उनमें फूल निकलेंगे, फिर उनमें फल निकलेंगे। हे परमेश्वर की योजना देखिए। और दो बच्चे निकले, एक का नाम ईसाव, क्योंकि वो रोएदार था, लाल था। मैं पढ़ रहा हूं, जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक है। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए, हील ग्रैबर, एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। एसाव पहले पैदा होता है और उसके पीछे याकूब दूसरा बच्चा आता है जो छोटा होगा। अब तो पीछे था ना, तो छोटा हो गया, लेकिन उसने उसकी हील, उसका एड़ी पकड़ लिया था, उसका पैर पकड़ लिया था। लिखा है कि उसकी एड़ी के पकड़ करके, एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। अब देखिए, यहीं से परमेश्वर की योजना पूरी है। तुम जाओगे नहीं, कहीं भागोगे नहीं। ठीक है, तुम वो दूसरी जात हो, लेकिन मैं पीछे पीछे आ रहा हूं और तुम्हारी एड़ी में पकड़ा हुआ। वक्त की कमी की वजह से प्रभु ने चाहा तो अगले रविवार मैं इन दोनों बेटों पर बात करूंगा आपसे, एसाव पर और याकूब पर। ये बहुत अलग अलग कैरेक्टर है। आगे चल करके आप देखिएगा, लिखा है कि फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। दोनों का अलग अलग कैरेक्टर। परमेश्वर की योजना, शानदार योजना, जो इसहाक और रिबका के द्वारा अब पूरी हुई, और दो बेटे पैदा हुए। और उसके बाद किस तरीके से इस संसार में याकूब का वंशज और एसाव का वंशज आगे चलता रहा। क्या फर्क था दोनों में, क्यों अलग अलग जातियां थी, क्या मतलब है एसाव का, क्या मतलब है याकूब का, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। कहीं हम और आप उससे जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग एसाव की तरह है, बहुत से लोग याकूब की तरह है। क्या है एसाव का कैरेक्टर, क्या है उसका चरित्र, क्या है याकूब का चरित्र, कैसे किसको आशीष मिली, कौन था पहलौठा, कौन था छुटका, कैसे छुटका पहलौठे के आगे हो गया, पहलौठा उसके अधीन हो गया। इस सब बातों पर हम बात करेंगे। इस पाठ को पढ़िएगा, 2-3 बार पढ़िएगा, ताकि जब अगली बार इसकी चर्चा हो तो आपको आपके दिल दिमाग में रहे जो हम बात करेंगे कि किस तरीके से ये दो जातियां, ये दो लड़के जो अलग अलग चरित्र के, अलग अलग कैरेक्टर के, एक मां एक बाप, दो अलग अलग चरित्र, एक ही मां एक ही कोख से दोनों पैदा हुए, मगर दोनों के स्वभाव में आसमान और जमीन का अंतर था। प्रभु ने चाहा तो अगली बार इस पर आपसे बातचीत होगी। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। इस उत्पत्ति की किताब का अध्ययन बार बार कीजिएगा, प्रभु से दुआ मांगिएगा। इतनी आशीषें मिलेंगी मित्रों। जब से मैंने इसको अध्ययन करना शुरू किया, मैंने इसका प्रचार करना शुरू किया, मुझे तो इतनी बरकतें मिली कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी के हर एक पहलू में मुझे बरकत मिली, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, सोशल रूप से, हर जगह जहां मैं बैठता हूं, उसकी चर्चा करता हूं, लोग बिल्कुल वो हो जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते, बोले अरे कितना सुंदर बात। हम लोग तो उत्पत्ति को सोचते थे कि ये सिर्फ एक कहानी है, सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अब समझ में आया कि तो हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई किताब। और प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि उसने अपने इन भेदों को आज इस 21वीं सदी में हमको और आप पर खोला है। प्रभु हमारा महान है, वो हमें बहुत प्यार करता है, हम भी उससे बहुत प्यार करते हैं। उसकी आशीषों के हमेशा लालायित रहेंगे। मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु हमें और भी ज्यादा इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम की जय हो, उसके नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड।